वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है। दोस्तों, पवित्र पोर्टल शिक्षक भर्ती के दूसरे टप्पे को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। करीब करीब 6 पेज की पीडीएफ जो है पवित्र पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड की गई है। जिस तरीके से आप यहां पर देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि पवित्र प्रणाली मार्फत शिक्षण सेवक शिक्षक पद भरतीबाबत उमेदवारांसाठी स्वप्रमाणपत्र नव्याने नोंद करणे, पूर्वीच्या स्वप्रमाणपत्रामध्ये दुरुस्त्या करण्याबाबतच्या सूचना। दूसरा टप्पा तो देखिए दोस्तों, जो आपका स्वप्रमाणपत्र था उसमें आपको करेक्शन करना है या फिर नए से रजिस्ट्रेशन करना है, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। करीब 6 पेज की पीडीएफ है दोस्तों। वीडियो बड़ी हो सकती है, एक एक चीज़ को ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है। हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो या इस पीडीएफ को हासिल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आप इस पीडीएफ को हासिल कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। तो देखिए, वीडियो में आगे बढ़ते हम जिस तरीके से सबसे पहले आपको यहाँ पर टेट 2022 और 10 मार्च 2025 का ये जो भी पीडीएफ है दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है। अब देखिए, एक एक पॉइंट को आपने क्या करना है यहाँ पर समझ लेना है। बताया जा रहा है की पवित्र प्रणाली मार्फत शिक्षण सेवक शिक्षक पद भरतीबाबत उमेदवारांनी स्वप्रमाणपत्र पूर्ण करण्याबाबतच्या पवित्र पोर्टलवर यापूर्वी प्रसिद्ध केलेल्या दिनांक 1/9/2023च्या 2 सूचना तसेच 4/9/23, 14/9/23, 18/9/23, 21/9/23, 9/9/23, 1/10/2023 इत्यादी सूचनांचे अवलोकन करावे। सदर सूचना योग्य त्या फेराफेरासह दुसऱ्या टप्प्यातील टेट 2022 स्वप्रमाणपत्र नव्याने नोंद करणे, पूर्वीच्या स्वप्रमाणपत्रामध्ये दुरुस्त्या करण्यासाठी लागू राहतील। ओके, पॉईंट क्रमांक 2 आपण या ठिकाणी पाहून घेऊया। हे बघा, पॉईंट क्रमांक 2 इथे दिलेला आहे की शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी 2022 मधील प्राप्त गुणांच्या आधारे शासन निर्णय 7/2/2019, 10/11/2022 व इतर अनुषंगिक शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था व खाजगी व्यवस्थापनांच्या शाळातील शिक्षण सेवक शिक्षक या रिक्त पदावर टप्पा 2 अंतर्गत भर्ती करण्यात येणार आहे। तो देखिए दोस्तों, ट्रांसलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोई इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर नहीं बताई जा रही है। जहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पर ही हम आपको क्या करेंगे, ट्रांसलेशन कर बताएंगे। पॉईंट क्रमांक 3 या ठिकाणी दिलेला आहे की शिक्षकांची सदर भरती ही त्या व्यवस्थापनामध्ये रिक्त असलेली पदे, इयत्ताचा गट, विषय, अध्यापनाचे माध्यम, आरक्षण, समांतर आरक्षणासह उमेदवारांनी शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणीमध्ये प्राप्त केलेले गुण व त्यांनी पोर्टलवर लॉक केलेले प्राधान्यक्रम इत्यादी बाबी एकत्रित विचारात घेऊन गुणवत्तेनुसार पवित्र प्रणाली मार्फत शिफारस होणार आहे। ओके, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पॉइंट क्रमांक 4 यहाँ पर देखेंगे हम जिस तरीके से बताया गया है कि स्थानिक स्वराज्य संस्थाकडून रिक्त पदांची भरती ही मुख्यत्वे मुलाखतीशिवाय या पर्यायातील असतील। यासाठी एका रिक्त पदासाठी एका उमेदवाराची 1.1 या प्रमाणात नियुक्तीसाठी वरील क्रमांक 3 मध्ये नमूद बाबी विचारात घेऊन पवित्र प्रणाली मार्फत त्या व्यवस्थापनाकडे शिफारस होणार आहे। ओके, उसके बाद पॉइंट क्रमांक 5 अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बताया गया है की खाजगी शैक्षणिक संस्थाकडून रिक्त पदाच्या भरतीबाबत पवित्र पोर्टलवर प्रकाशित होणाऱ्या जाहिराती या मुलाखतीशिवाय व मुलाखतीसह या 2 पर्यायातील असतील। यापैकी कोणताही एक पर्याय निवडण्याचा स्वातंत्र्य खाजगी शैक्षणिक संस्थेस असेल। मुलाखतीशिवाय या पर्यायासाठी एका रिक्त पदासाठी एका उमेदवाराची 1.1 या प्रमाणात नियुक्तीसाठी पोर्टल मार्फत शिफारस होणार आहे। मुलाखतीसह या पर्यायासाठी एका रिक्त पदासाठी एका पदासाठी 10 उमेदवाराची उमेदवार उपलब्धतेनुसार 1.10 या प्रमाणात मुलाकातीसाठी पोर्टल मार्फत शिफारस होणार आहे। उसके बाद पॉइंट नंबर 6, अब देखिए यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई जाएंगी। जिस तरीके से पॉइंट नंबर 6 यहाँ पर दिया गया है, आप देखेंगे मुद्दा क्रमांक 6 इथे दिलेला आहे की स्वप्रमाणपत्र पूर्ण करण्यासाठी पहिल्या टप्प्यामध्ये नोंदणी केलेली नसल्यास संबंधित उमेदवारांनी स्वतःची नोंदणी रजिस्ट्रेशन करने आवश्यक आहे। देखिए, अब यहाँ पर बताया गया कि अगर आपने पहले टप्पे में
अगर आपने शिक्षक अभियोग्यता और बुद्धिमत्ता चाशनी 2022 दी है और पहले टप्पे में अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था तो आप क्या कर सकते हो, अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ही नोंदणी करण्यासाठी रजिस्टर हेयर येथे क्लिक करून तेथे आपला टेट 2022चा रोल नंबर व रजिस्ट्रेशन नंबर नोंद करावा। इसके लिए आपको क्या करना है, रजिस्टर हेयर यहाँ पर जाकर आपको क्लिक करना है और आपको टेट 2022 का आपका जो भी रोल नंबर और रजिस्टर्ड नंबर जो है दोस्तों वहाँ पर आपको क्या करना है, एंटर कर देना। यासाठी टेट 2022 परीक्षा अर्जामध्ये नोंद केलेला मोबाईल क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे और उस वक्त जो मोबाइल नंबर आपने टेट 2022 की परीक्षा में इस्तेमाल किया था वो भी आपको यहाँ पर क्या करना है, एंटर कर देना है, डाल देना है। त्यानंतर उमेदवारांनी स्वतःचा पासवर्ड तयार करावा। उसके बाद आपको पासवर्ड तयार करना है। उमेदवारांच्या टेट 2022चा रोल नंबर हाच त्याचा लॉगिन आईडी असेल। और एक बात याद रखेंगे, मैंने इसके पहले के वीडियो में भी आपको बताया था कि टेट 2022 का जो रोल नंबर है वही आपका क्या होता है बेटा, यहाँ पर लॉगिन आईडी होता है। तो इस तरीके से ये नया रजिस्ट्रेशन के लिए है जिन्होंने परीक्षा दी है 2022 की। एक बात समझेंगे, मैसेज करें आप, इसके बाद कमेंट करेंगे, मैसेज करेंगे कि सर हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन वही बच्चा कर सकता है जिसने 2022 की परीक्षा दिया है। ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो जाती है। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 अगर आप देखोगे यहाँ पर बताया गया है कि पहिल्या टप्प्यामध्ये नोंदणी केलेल्या उमेदवारांनी लॉग इन करिता यापूर्वी तैयार केलेला पासवर्ड वापरावा। अगर आपने ऑलरेडी इसमें रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपको फिर से वही पासवर्ड इस्तेमाल करना है। पासवर्ड विसरला असल्यास फॉरगेट पासवर्ड या सुविधेचा वापर करून पासवर्ड तयार करावा। पॉईंट क्रमांक 8 या ठिकाणी दिलेला आहे की ज्या उमेदवारांना त्यांच्या मोबाईल क्रमांकामध्ये काही कारणास्तव बदल करायचा असल्यास नजीकच्या शिक्षणाधिकाऱ्यालयात जाऊन वैध ओळखपत्राच्या आधारे स्वतःची ओळख पटवून मोबाईल क्रमांकामध्ये बदल करता येईल। पॉईंट क्रमांक 9 इथे दिलेला आहे की पवित्र पोर्टलवरील नोंदणी, रजिस्ट्रेशन व स्वप्रमाणपत्र भरण्याची प्रक्रिया उमेदवारांनी स्वतः करणे आवश्यक आहे। पॉईंट क्रमांक 10 या ठिकाणी दिलेला आहे की उमेदवारांनी पवित्र प्रणाली व पदभरतीशी निगडित असलेल्या विविध शासन निर्णयाच्या काळजीपूर्वक वाचन करून स्वप्रमाणपत्रातील माहिती भरावी। पॉईंट क्रमांक 11 या ठिकाणी दिलेला आहे की उमेदवारांना स्वप्रमाणपत्र पूर्ण करण्यासाठी दिनांक 11/3/2025 ते दिनांक 20/3/2025 पर्यंत मुदत देण्यात येत है। तो देखिए आपको जो भी है स्व प्रमाण पत्र पूरा करने के लिए आपको जो यहाँ पर डेट दी गई है वो 11 मार्च मतलब आज के दिन से लेकर 20 मार्च तक जो है आपको ये डेट दी गई है। काफ़ी कम वक्त आपको दिया गया है, 9 दिन का। ये बात आप याद रखेंगे क्योंकि मैं आपको वही चीज़ें बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्व प्रमाणपत्र पूर्ण करताना महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा टेटमधील उमेदवारांच्या नावामध्ये तफावत येत असल्यास उमेदवारांना त्याच्या लॉग इन रिक्वेस्ट फॉर द चेंज इन डेटा मेन्यू अंतर्गत सुविधा देण्यात आलेली आहे। या सुविधा वापर करून उमेदवारांनी निवड केलेल्या शिक्षणाधिकाऱ्यालयात जाऊन योग्य ते बदल करून घेता येईल। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका टेट में कुछ नाम अलग है टीईटी की परीक्षा में और अगर आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स में नाम चेंज होते हैं तो इसके लिए आपको शिक्षणाधिकारी कार्यालय जाकर जो है वो चीज़ें करनी है और इस तरीके से रिक्वेस्ट फॉर द चेंज इन डेटा इस तरीके से आपको वहाँ पर क्या कर देना है, रिक्वेस्ट भेज देनी है। उसके बाद हम देखते हैं पॉइंट नंबर 13। देखिए तीसरा पेज है, 6 पेज की ये PDF है। नमूद केलेल्या मुदतीत जे उमेदवार स्वप्रमाणपत्र प्रमाणित करणार नाहीत ते उमेदवार दुसऱ्या टप्प्यात होणाऱ्या शिक्षण सेवक शिक्षक पद भरतीच्या पुढील प्रक्रियेसाठी पात्र ठरणार नाही। ओके, पॉईंट क्रमांक 14 आपण पाहून घेऊया। शासन निर्णय दिनांक 27/2/2024 अन्वये जारी करण्यात आलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने आरखीव, खुला अथवा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक म्हणजे EWS यातून स्वप्रमाणपत्र सादर केलेल्या उमेदवारांना सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गातील SEBC आरक्षणाचा लाभ घ्यावायचा असल्यास त्याबाबतचे योग्य ते बदल करणे आवश्यक राहील। उसके बाद हम देखेंगे अगला पॉइंट क्रमांक 15। हे बघा पॉइंट क्रमांक 15 या ठिकाणी दिलेला आहे की काही उमेदवारांना त्यांच्याकडील कुणबी नोंदीच्या आधारे इतर मागास वर्गाचे जात प्रमाणपत्र मिळाले आहे त्यास अनुसरून सामान्य प्रशासन विभागाचे पत्र दिनांक 28/5/2024 अन्वये राखीव, खुला अथवा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक EWS यातून स्वप्रमाणपत्र सादर केलेल्या उमेदवारांना इतर मागास वर्ग OBC या प्रवर्गातील आरक्षणाचा लाभ घ्यावायचा असल्यास त्याबाबतचे योग्य तो बदल करने आवश्यक राहील। उसके बाद हम देखेंगे पॉइंट क्रमांक 16। हे बघा पॉइंट क्रमांक किंवा मुद्दा क्रमांक 16 इथे दिलेला आहे की सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग SEBC या प्रवर्गात मोडणाऱ्या उमेदवारांना पूर्वी देय असलेल्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक EWS या प्रवर्गाचा लाभ यापुढे अनुज्ञेय नाही। सबब आरक्षण धोरणातील बदलांमुळे यापुढील नवीन जाहिरातींची वेळी उपयुक्त नमूद उमेदवारांना त्यांच्या योग्य ते प्रवर्ग निवडण्यासाठी सुविधा देण्यात आलेली आहे। त्यामुळे
अनुक्रमानिका 14 व 15 प्रमाणे योग्य ते बदल करावा, अन्यथा त्यास उमेदवार स्वतः जबाबदार राहील, अशा प्रकारे इथे दिलेला आहे। आता यानंतर पाहूया मुद्दा क्रमांक 17। हे बघा, मुद्दा क्रमांक 17 तुम्ही पाहू शकता तिथे दिलेला आहे की स्वप्रमाणपत्रामधील माहिती नव्याने भरणे किंवा यापूर्वी भरलेली माहिती दुरुस्त करणे म्हणजे उमेदवारांना नियुक्तीच्या शिफारशीबाबत पूर्वलक्षी प्रभाव कोणत्याही परिस्थितीत मिळणार नाही, याची उमेदवारांनी नोंद घ्यावी। मुद्दा क्रमांक 18 इथे दिलेला आहे की उमेदवारांनी स्वप्रमाणपत्रामध्ये यापूर्वी नोंदविलेल्या समांतर आरक्षणाच्या नोंदीमध्ये आता उम्मीदवारांना कोणताही बदल करता येणार नहीं। एक बात याद रखेंगे, आपने जिस तरीके से समांतर आरक्षण में एक तरीके से रजिस्ट्रेशन किया है उसमें आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते, कारण पहिल्या टप्प्यातील कट ऑफ गुण प्रसिद्ध झाले आहेत। इसका रीज़न क्या है कि पहले टप्पे की जो भर्ती थी उसका कट ऑफ गुण जो है वो जाहिर हो चुका है, मतलब उसकी मेरिट लिस्ट क्या हो चुकी है, जाहिर हो चुकी है। मुद्दा क्रमांक 19 इथे दिलेला आहे की उमेदवारांची यापूर्वी कोणत्याही आस्थापनेवर समांतर आरक्षणातील माजी सैनिक, प्रकल्पग्रस्त, भूकंपग्रस्त यामधून निवड झाली असल्यास अशा उमेदवारांना पुनश्च या समांतर आरक्षणाचा लाभ अनुज्ञेय असणार नाही। त्यामुळे लाभ घेतलेल्या उमेदवारांनी संबंधित समांतर आरक्षणाच्या पर्याय समोर नो अशी नोंद करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून संबंधित उमेदवारांच्या त्यांच्या स्वतःच्या सामाजिक प्रवर्गातून किंवा खुल्या प्रवर्गातून गुणवत्तेनुसार शिफारशीबाबत विचार होईल। मुद्दा क्रमांक 20 या ठिकाणी दिलेला आहे की अर्जात म्हणजे स्वप्रमाणपत्रामध्ये खोटी माहिती देणे किंवा खरी माहिती दडवून ठेवणे किंवा त्यात अनधिकृतपणे खाडाखोड करणे किंवा खाडाखोड केलेले अथवा बनावट दाखले सादर करणे किंवा विहित केलेल्या अर्हतेच्या अटी पूर्ण न करणे किंवा विहित केलेल्या अर्हतेच्या अटी विहित कालावधीमध्ये पूर्ण न करणे किंवा विहित मुदतीत अर्हता धारण करीत नसतानाही उत्तीर्णतेची चुकीची तारीख नमूद करणे अथवा गैरवर्तणूक करणारा उमेदवार कोणत्याही टप्प्यावर निवडणुकीसाठी शिफारस होण्यास अथवा निवड होण्यास अपात्र ठरेल आणि किंवा फौजदारी कारवाईसह इतर योग्यता शिक्षेस पात्र ठरेल। तो देखिए, अगर आप किसी तरीके का फ्रॉड करते हैं किसी भी चीज़ को लेकर तो आपके ऊपर जो है सीधे सीधे कार्रवाई होंगी। इस तरीके से पॉइंट क्रमांक 20 में बताया गया है। उसके बाद मुद्दा क्रमांक 21 में बताया जा रहा है की नव्याने स्वप्रमाणपत्रामध्ये माहिती भरणाऱ्या उमेदवारांना सूचित करण्यात येते की कोणत्याही कागदपत्रे प्रमाणपत्रावर सूचना क्रमांक 14 व 15 मध्ये नमूद प्रवर्ग वगळून दिनांक 30/9/2000 पूर्वीचे असणे आवश्यक आहे। ठीक है। उसके बाद पॉइंट क्रमांक 22 अगर आप यहाँ पर देखोगे, उमेदवारांची शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हतेची प्रमाणपत्रे टेट 2022 साठी अर्ज करण्याच्या शेवटचा दिनांक म्हणजे दिनांक 12/2/2023 पूर्वीची असणे आवश्यक आहे। देखिए, इसको एक बार हम फिर से पढ़ लेंगे। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि उमेदवारांची शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हतेची प्रमाणपत्रे टेट 2022 साठी अर्ज करण्याच्या शेवटचा म्हणजेच दिनांक 12/2/2023। तो देखिए, आपका जो क्वालिफिकेशन है शैक्षणिक अर्हता जिसको हम कहते हैं, जैसा कि बीएड वगैरह हो गया, वो जो होना है आपका 12/2/2023 के पहले का ही चाहिए। अध्यापक विद्यालयातील शिक्षक पदकरिता व्यावसायिक अर्हतेमधील पदव्युत्तर पदवी परीक्षा एमएड उत्तीर्णांची नोंद करण्याची सुविधा देण्यात येत आहे। सदरची व्यावसायिक अर्हता टेट 2022 साठी अर्ज करण्याचा शेवटचा दिनांक म्हणजे दिनांक 12/2/2023 पूर्वीचे असणे आवश्यक है। उसके बाद हम देखेंगे मुद्दा क्रमांक 24 और एक पेज इसके बाद और बाकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टीईटी, सीटेट या शिक्षक पात्रता परीक्षेतील इयत्ता 1ली ते 8वी करिता कमाल प्राप्त गुणांची नोंद उमेदवारांनी यापूर्वी स्वप्रमाणपत्रामध्ये केली नसल्यास अशा उमेदवारांनी कमाल गुणांची नोंद स्वप्रमाणपत्रामध्ये करता येईल। और उसके बाद आखिरी पॉइंट यहाँ पर दिया गया है 25 नंबर का, जिसको आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पूर्वी स्वप्रमाणपत्रात नोंद केलेल्या उमेदवारांनी स्वप्रमाणपत्र दुरुस्तीसाठी अप्रमाणित केले असल्यास स्वप्रमाणपत्रामध्ये कोणताही बदल केला असो अथवा नसो अशा उमेदवारांनी त्याचे स्वप्रमाणपत्र प्रमाणित म्हणजेच सेल्फ सर्टिफाई करणे अनिवार्य आहे। ये बात को आप समझ लेंगे, अन्यथा स्वप्रमाणपत्र प्रमाणित सेल्फ सर्टिफाइड न करणारे उमेदवार पोर्टलवर कोणत्याही प्रक्रियेसाठी पात्र राहणार नाही, याची उमेदवारांनी गंभीर्याने नोंद घ्यावी। तो देखिए, आपको सेल्फ सर्टिफाई करना है और जो बच्चे रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, जिन्होंने पहले टप्पे में नहीं किया था वो कर सकते हैं, जिन्होंने टेट 2022 दी है, और जिन बच्चों को जो दुरुस्ती करनी, जो चेंजेस कर सकते हैं वो भी करना है। आपको 11 तारीख से लेकर 20 मार्च का वक्त दिया गया है। इस वक्त में जो है आपको जो भी चेंजेस करने हैं, जो भी रजिस्ट्रेशन करना है, आप क्या कर सकते हो, उसमें कर सकते हो। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, काफ़ी बड़ी पीडीएफ थी। वीडियो बेहतर लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे नए हो दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ को हासिल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहाँ से आपको क्या है पीडीएफ मिल जाएंगी।